Assalamualaikum class 9th. Hope you all will be fine and have prepared your previous lessons. Today we are going to start our 40th lecture and the name of the topic is standard atmospheric pressure. जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट, उसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर. आज हमने 4th वन प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है विच इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल. सिंपल से पहले एक डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है एट सी लेवल. ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर. इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट अ सी लेवल. अब उन्होंने प्रॉपर हाइट भी बता दी कि कितनी हाइट पे प्रेशर जो है वो एग्जर्ट किया जाएगा 760 mm हाइट पे. ये वो प्रेशर है जो एक मरकरी कॉलम एग्जर्ट करता है या फिर जो कि एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है. कितनी हाइट पे? 760 mm हाइट पे एट सी लेवल. इट इज़ सफिशेंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी. ये एक मुनासिब प्रेशर है जिससे एक कॉलम ऑफ मरकरी को सपोर्ट किया जा सकता है जो कितनी हाइट पे है? 760 mm हाइट पे है एट सी लेवल पे. अच्छा जी, ये इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसकी ये इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है और इसकी कैलकुलेशन भी अलग से पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ के तौर पर भी और शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी. अच्छा जी, सबसे पहले है 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है? जैसे कि हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर कहा और आगे हमने लिखा 760 mm ऑफ मरकरी, याद हो तो इसी तरह अगर हम क्या करें फिर इससे हमें ये पता चला कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है? 760 mm ऑफ मरकरी के, 760 mm ऑफ Hg के, यानी कि 760 mm ऑफ मरकरी किसके इक्वल हुआ? 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हुआ. 760 mm ऑफ Hg जो है वो इक्वल होता है किसके? 760 टॉर के. क्यों? क्योंकि 1 mm ऑफ Hg 1 mm जो मरकरी का होता है वो इक्वल होता है 1 टार के, इसलिए 760 mm मरकरी के किसके इक्वल होंगे? 760 टार के. इसके अलावा ये जो है 760 टार ये इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के और ये इक्वल होता है 101,325 पास्कल के, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल किसके होता है? पास्कल के होता है. तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने अच्छे से देख लेनी है. उसके बाद आ जाता है जी कंप्रेसिबिलिटी. नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है 5th वन वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, दबाव की जो कुव्वत होती है. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. जितना इसको कंप्रेस करते जाएंगे उतना इसका वॉल्यूम कम होता जाता है. ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. दैट्स वाई गैसेस की मॉलिक्यूल क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है. व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड, जब गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेस किए जाते हैं, द मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू वन अनदर. तो जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं. एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, इसीलिए उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन द अनकम्प्रेस्ड स्टेट, अनकम्प्रेस्ड स्टेट की बजाय. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वो है मोबिलिटी, मूव करने की सलाहियत. गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन. गैस मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. बिकॉज गैस मॉलिक्यूल पोसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसिस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली. क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस होती हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं? उन एम्प्टी स्पेसिस में से मूव करते हैं. This mobility or random motion result in mixing up of gas molecule
टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर। फिर इसी वजह से इनकी जो रैंडम मोशन की वजह से आपस में कोलाइड करती हैं, मिक्स अप हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर बना देती हैं। ये हो गई मोबिलिटी। और जब होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है तो फिर क्या करती हैं, ये डिफ्यूज़ करती हैं। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ गैसेस। इसमें से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है हमेशा डेंसिटी ऑफ गैसेस में से, और MCQs भी। गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड और सॉलिड की निस्बत। इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। ये इसलिए है क्योंकि इनका मास कम है, हल्की होती है गैस, एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, लेकिन जगह ज़्यादा घेरती है, वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है। गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर गैस की डेंसिटी हम देखें तो उसका यूनिट क्या है, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब है। वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि गैस के लिए यूनिट ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, लिक्विड और सॉलिड के लिए अगर यूनिट देखें तो वो क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर दैन गैसेस। इस बात का मतलब ये है कि लिक्विड और जो सॉलिड हैं ये 1000 टाइम डेंसर हैं गैसेस की बजाय, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1000 मीटर के, 1000 मीटर क्यूब के, और सेंटीमीटर देखें तो 100 के, 100 मीटर के। ठीक है, इसलिए ये कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स डेंसर है गैसेस की बजाय। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs और समझने वाली बात है कि जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है, गैस की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है बाय कूलिंग, यानी कि बाय लोअरिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस की डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, कम होता है। जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे डेंसिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा। जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेंसिटी ऑफ गैस कम होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at normal atmospheric pressure the density of oxygen gas is 1.4 gram per decimeter cube at 20 degrees Celsius and यहाँ पे and 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कितनी है, 1.4। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को कम कर दें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है, 1.5 हो गई है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि टेम्परेचर को कम किया तो डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।